नमस्कार दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट क्वांटम वैली अमरावती में इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसके लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ कई सारे एमओयू साइन किए हैं, जैसे कि आईबीएम, टीसीएस, आईआईटी मद्रास, लार्सन एंड टूब्रो। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज को कवर किया है। सबसे पहले द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। आंध्र प्रदेश साइंस एमओयूज विद आईबीएम, टीसीएस एंड एलएनटी टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली इन अमरावती। आईबीएम के मीडिया आउटलेट ने भी इस न्यूज को कवर किया है। आईबीएम, टीसीएस एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश unveil plan to deploy India's largest quantum computer in country's फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क। और ऐसे ही टीसीएस के मीडिया आउटलेट ने भी इस न्यूज को कवर किया है। सो बेसिकली ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, ताकि इंडिया को क्वांटम टेक्नोलॉजी सेक्टर में एज ए ग्लोबल लीडर पोजीशन किया जा सके। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने 3 बड़े एमओयूज रेटिफाई किए हैं विद आईबीएम, टीसीएस एंड एलएनटी on the Quantum Valley project that aims to establish India's first dedicated hub for quantum computing and technology in Amravati। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है दैट कंप्राइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आल्सो, जो यूटिलाइज करता है प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ताकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए फास्टर देन अवर क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटिंग फिजिकल लिमिट्स को अप्रोच करती है, whereas quantum computing offers a new paradigm that promises to solve complex problems exponentially faster than our today's best supercomputers। सो क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमको क्लासिकल कंप्यूटिंग के बेसिक्स का भी पता होना चाहिए। नाउ क्लासिकल कंप्यूटर्स में शामिल क्या होता है? एवरीथिंग जो आप अपने आसपास देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, सॉरी क्लासिकल कंप्यूटर्स। आपके स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स तक क्लासिकल कंप्यूटर्स का एग्जांपल है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बाइनरी बिट्स बेसिकली केवल एक ही स्टेट में एट ए टाइम एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वैल्यू 0 रहेगी या 1 रहेगी। इट मींस वैल्यू या तो फॉल्स है या आपकी ट्रू है। सो बाइनरी बिट्स पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है क्लासिकल कंप्यूटर्स में। और ये जितने भी ऑपरेशंस क्लासिकल कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं, बेसिकली लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके ही परफॉर्म करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं दीज बाइनरी बिट्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग लेवरेज करती है प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, या ये कह सकते हैं एट एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल्स और लेवल। जहां हम एटम्स की बात करते हैं या एटम्स के अंदर पाए जाने वाले एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। तो इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करके जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, तो इसी को हम क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। एंड ये समझिए कि जो फंडामेंटल यूनिट है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, वो क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम बिट होती है, जिसको हम क्यू बिट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, दैट इज क्यू बिट या क्यू बिट भी इसको आप कह सकते हो। एंड अनलाइक क्लासिकल बिट्स, क्यू बिट्स मल्टीपल स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिट कर सकती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 0 और 1 की जो स्टेट है साइमल्टेनियसली आपको एग्जिस्ट होती हुई नजर आएगी, जिसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स की 2 बड़ी प्रॉपर्टी काम करती हुई नजर आएंगी, सुपरपोजिशन और एक होती है इंटांगलमेंट।
सो इन ब्रीफ दिस इज क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हमें बस इतना समझना है कि जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स उनसे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। इनके ऊपर काम चल रहा है विश्व भर की जो एकेडमियाज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक इमर्जेंट फील्ड है जो कटिंग एज कंप्यूटर साइंस को हार्नेस करती है एंड यूनिक क्वालिटीज हमको ऑफर करती है ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और यहाँ पे जो प्रोसेस करने का टाइम है या कहें कि जो ग्राफ आप देखोगे तो वो एक्सपोनेंशियल है। पावर इंक्रीज होती जाएगी एक्सपोनेंशियली इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ क्यूबिट्स। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर्स में अगर आप देखोगे तो ये रेशियो के रूप में पावर आपकी इंक्रीज होती है 1:1 रेशियो के रूप में। सो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हमको चाहिए, इंडिजिनस चाहिए। हमारे जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। और इस तरह की जब न्यूज सामने आती हैं तो लिटरली मैं बहुत खुश होता हूं और एक अच्छा लगता है कि हमारे देश में भी इसको लेकर कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारे बड़े बड़े आईटी हब्स हैं, वे इसको लेकर अवेयर हैं। और ये बेसिकली आपको बता दूं 1 जनवरी 2026 को इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में, जो कि हैदराबाद के आईटी हाईटेक सिटी से इंस्पायर्ड है। उसका जो सक्सेस है उससे इंस्पायर्ड है। और हमको अमरावती में अब फोकस करना है कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज को लेके आना है, इनके ऊपर काम करना है, न केवल डिफेंस पर्पज से बल्कि इकोनॉमिक पर्पज से भी। और इवन बड़ी बड़ी आप देखोगे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है। क्योंकि अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज की अगर आप बात करोगे ना तो वेरियस फील्ड उसके अंदर आते हैं। कई सारे सेक्टर्स में ये आप समझ सकते हो काम इसका होता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बात कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी को लेकर है, मटेरियल साइंस जो है वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है, फिनेंस में, डिफेंस में एंड मशीन लर्निंग में, जो कि आप एलएलएम है, आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो देर आर लोट ऑफ सेक्टर्स जहां पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी की हमको आवश्यकता है। और एक एज भी हमको चाहिए क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं चाइना जैसे, वो भी इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें इंगेज है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। आईआईटी मद्रास इंगेज है एकेडमिया के रूप में। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया की, सब जानते हैं टीसीएस के बारे में। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड एलएनटी। तो ये सब मिलके एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल पार्टनरशिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एस्टेब्लिशिंग ए क्वांटम कंप्यूटिंग हब इन इंडिया। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी, उनके द्वारा इन कंपनीज के साथ अलग अलग एमओयू साइन किए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना काम करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। यदि तो नहीं आए हो तो ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आईबीएम के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसका की कंपोनेंट ये है कि आईबीएम अपना 165 क्यूबिट क्वांटम सिस्टम 2 नामक क्वांटम कंप्यूटर डिप्लॉय करेगा इंडिया में, जो कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर होगा दैट एक्सेसिबल इन इंडिया। और इसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ एग्रीमेंट कहें या एमओयू साइन किया गया है। और इसके अलावा ये जो पार्टनरशिप है विद आईबीएम आल्सो फैसिलिटेट करेगी कि आईबीएम की जो क्वांटम एक्सपर्टीज है, रिसर्च कोलैबोरेशंस हैं एंड जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग इस्तेमाल कर पाए। ये कोलैबोरेशन फर्दर फोस्टर करेगी ए रोबस्ट क्वांटम इकोसिस्टम विद इन द स्टेट, विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया।
नाउ अगर हम बात करें टीसीएस के साथ, सो जो टीसीएस के साथ एमओयू साइन हुआ है, ये आउटलाइन करता है देयर रोल इन प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। टीसीएस यहाँ पे सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडिया के अंदर, एंड आल्सो इट विल लेवरेज इट्स एक्सटेंसिव रिसर्च नेटवर्क एंड हाइब्रिड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजीज जो कि टीसीएस के पास में है, ताकि एक इंटीग्रेट क्वांटम कैपेबिलिटीज को हम लोग मर्ज कर पाए विद द क्लासिकल कंप्यूटिंग इकोसिस्टम, जो फिलहाल के लिए आप समझिए कि हमारे पास में है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग को मर्ज करके इंटीग्रेट करके एक हाइब्रिड मॉडल की तरह हम काम कर पाएंगे, जो अगेन हमारी कैलकुलेशंस को, हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा। एंड टीसीएस विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू टैलेंट डेवलपमेंट इन दी क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रू ट्रेनिंग एंड एकेडमिक कोलेबरेशंस। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो आईआईटी मद्रास है वो इसमें एकेडमिक के रूप में शामिल होगी, और टीसीएस ने उसके साथ एमओयू किया है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं और जो इस फील्ड में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम जो है सामने आया है। इसके अलावा एल एन टी की बात करें तो आपको पता है ये भी इंडिया की एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि दो डेनिस लोगों के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी आई थिंक 1936 के अंदर, जो कि वेरियस सेक्टर्स में अपना काम करती है। डिफेंस की बात कर लीजिए आप, चाहे सर्विसेज की बात कर लीजिए। तो एमओयू साइन किया गया है एलएनटी के साथ, जो फोकस करेगी ऑन यूटिलाइजिंग इट्स इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, क्योंकि इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनी है, सिर्फ बिल्डिंग में भी काम करती है, डिफेंस के। आपको पता है राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एलएनटी के द्वारा किया गया है। और हमारा जो सरदार वल्लभ भाई जी की बड़ी मूर्ति बनाई गई थी ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, वो भी, उसका भी जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, वो एलएनटी के द्वारा किया गया था। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, अब इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज इनके पास में है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है वो भी इनके पास में है, तो इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। ऐसे आप देख पा रहे हो कोलैबोरेशन में काम चलेगा, टीम बनाकर यहाँ पे मिल के काम किया जाएगा। एंड इट विल आल्सो इनेबल अस the use of its extensive clientele network to bring new startups to this sector। तो नए नए स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे मौका मिलेगा, मैंने कहा कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सो ये एक बड़ी और अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मुझे लगी, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपको कितना समझ में आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।